प्रयागराज का माघ मेला, पहले यह लड़ाई शंकराचार्य वर्सेस योगी प्रशासन थी, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है स्वामी विवेकानंद वर्सेस योगी हो गई है। बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे। आपने आजादी के बाद जितनी भी पार्टियों को जीतते हुए देखा होगा, उनमें कहीं ना कहीं धर्म मेजर था। ये घटना बीजेपी के लिए महज कांटा था, लेकिन अब नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज का माघ मेला अब राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहा है। मौनी अमावस्या के दिन स्वामी विमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ हुई घटना पर पूरे देश की राजनीति गर्मा सी गई है, खासकर उत्तर प्रदेश की, जिसमें जगत गुरु से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सबकी एंट्री हो गई है। पहले यह लड़ाई शंकराचार्य वर्सेस योगी प्रशासन थी, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है स्वामी विवेकानंद वर्सेस योगी हो गई है। आप लोग पहले इसे देखिए। हम काशी में थे, काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। इसे देखकर आपके मन में सवाल उठे होंगे, उत्तर प्रदेश की प्रशासन आप जिस मेले में भी देखते हैं वहां पर साधु संतों की सेवा करते हुए दिखाई देती है, लेकिन फिर उसी उत्तर प्रदेश में यह तस्वीर कैसे, जिसमें स्वामी विवेकानंद के शिष्यों की चोटियां पकड़कर खींची गई और उन्हें मारा गया। आखिर क्या हुआ था उस घटना स्थल पर जो ऐसी स्थिति बनी, और इसमें आगे होने वाला क्या है, और देश की राजनीति इससे कैसे प्रभावित हो रही है, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में शुरू से देखा गया है धर्म और राजनीति के बीच बेहद पतली लकीर होती है, और इसीलिए भारत में राजनीति से बड़ा कुछ धर्म नहीं और धर्म से बड़ी कुछ राजनीति नहीं। आपने आजादी के बाद जितनी भी पार्टियों को जीतते हुए देखा होगा, उनमें कहीं ना कहीं धर्म मेजर था, बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन आजादी के बाद से ही धर्मों को भी खोज थी, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वह अन्य धर्म हो, जिनमें वह हिंदू व मुसलमान मेजर थे, और इन्हें कहीं ना कहीं खोज थी कि कोई इनका खुलकर समर्थन करे। वहीं 80 के दशक में आरएसएस से निकली जनसंघ और जनसंघ बनी बीजेपी, सॉफ्ट हिंदुत्व, जिसमें राम मंदिर का मुद्दा भी शामिल है, इसके रास्ते पर चलकर वह सत्ता तक पहुंची, लेकिन कभी इतनी मुश्किलों से नहीं गुजरी जितना इस समय वह गुजर रही है। प्रयाग मामले को लेकर प्रयाग में हुआ यह था, मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिपीठ के शंकराचार्य स्वामी विवेकानंद अपने पालकी से शाही स्नान करने जा रहे थे। तभी योगी प्रशासन ने भीड़ का हवाला देते हुए उन्हें रोक लिया, क्योंकि भीड़ भी इतनी थी कि कुछ कहा नहीं जाता कि कब क्या हो जाए।
लेकिन स्वामी मुक्तेश्वरानंद अड़े थे कि वह पालकी से ही शाही स्नान करने जाएंगे और योगी प्रशासन भी अड़ी थी और काफी देर तक दोनों में बाताकानी भी हुई। वैसे कहें तो पालकी से जाना कोई रीति रिवाज नहीं है और कहा तो यह भी जाता है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद के शिष्य इमरजेंसी द्वार को भी खोलने की कोशिश की। उसके बाद जो हुआ वह आपके सामने है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वर्तमान सरकार के खिलाफ बयानबाजियां करते रहते हैं, चाहे वह महाकुंभ में भगदड़ को लेकर हो और चाहे काशी बनारस। हर जगह सरकार को घेरने का काम करते हैं और यह बेबाकी से करते हैं। स्वामी मुक्तेश्वरानंद पर भी लोग सवाल उठाने लगे कि वह तो शंकराचार्य है ही नहीं और ऐसा कोई तीसरा नहीं कहा। जगत गुरु भद्राचार्य ने कहा है, आप इसमें देखिए कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया, सब कुछ उचित है। दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट का नियम नहीं मान रही सरकार। सुप्रीम कोर्ट का भी नियम नहीं मान रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट कहाँ नियम है? शंकराचार्य को लेके भी सवाल उठे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। आम जन अब कहने लगा है कहीं ये राजनीति से प्रेरित तो नहीं, क्योंकि यह शाही स्नान और अन्य चीजों से ऊपर उठ चुका है। वही स्वामी मुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ चुके हैं कि योगी प्रशासन माफी मांगे। ये घटना बीजेपी के लिए महज कांटा था, लेकिन अब सूल बनता जा रहा है और कहीं ये सूल बीजेपी को इतना बड़ा घाव ना दे दे जिसे भरना मुश्किल हो। और खासकर प्रदेश की राजनीति प्रयाग को लेकर बेहद उथल पुथल है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और माघ मेले को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। धन्यवाद।